एक मिनट रुकिए। अगर आज आपके मन में कोई परेशानी है, कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो को आगे मत बढ़ाइए। हो सकता है जो बात आप आज सुनने वाले हैं, वही बात आपके मन का बोझ थोड़ा हल्का कर दे। आप इस वीडियो को सुबह उठकर सुन रहे हो या रात को सोने से पहले, बस कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, क्योंकि पूरी जिंदगी हम दूसरों को समझने में लगा देते हैं, लेकिन कभी कभी हमें खुद को समझने के लिए भी कुछ मिनट चाहिए होते हैं। और ध्यान रखना, हर परेशानी का मतलब यह नहीं होता कि भगवान आपसे नाराज हैं। कभी कभी परेशानी सिर्फ यह बताने आती है कि अब आपको अपनी दिशा बदलनी है। जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ सोच रहा होता है। वह मुस्कुराता है, लोगों से बात करता है, अपना काम करता है, लेकिन अकेले में खुद से पूछता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कभी आपके मन में भी यह सवाल आया है, तो एक बात याद रखिए, जिस दिन सब कुछ आपके हिसाब से होने लगे, शायद उसी दिन सीखना बंद हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी हमें सिर्फ सुख देकर मजबूत नहीं बनाती, कभी इंतजार करवाती है, कभी रास्ता रोकती है, कभी किसी अपने को दूर करती है, कभी हमारी मेहनत का परिणाम देर से देती है। और हम सोचते हैं, भगवान मेरी परीक्षा ही क्यों ले रहे हैं? लेकिन जरा दूसरी तरफ से सोचिए, हो सकता है जिस चीज के लिए आप परेशान हैं, भगवान आपको उससे भी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हों। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक पेड़ का बीज जब मिट्टी के अंदर जाता है, तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि वह गायब हो गया, लेकिन वास्तव में वह खत्म नहीं हुआ होता। वह अंदर से बनने की प्रक्रिया में होता है। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी का वह समय जब बाहर से कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता, जरूरी नहीं कि वह समय बेकार जा रहा हो। शायद आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। इसलिए अगर अभी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो तुरंत यह फैसला मत कर लेना कि सब खत्म हो गया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, लोग आपकी जिंदगी देखकर सलाह देंगे। कोई कहेगा नौकरी बदल लो, कोई कहेगा यह काम छोड़ दो, कोई कहेगा तुम्हारे बस की बात नहीं है, कोई कहेगा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लेकिन जिसने आपकी रातें नहीं देखी, उसे आपकी सुबह का फैसला करने का अधिकार मत दीजिए। दुनिया सिर्फ आपकी सफलता देखती है। आपने कितनी बार खुद को संभाला, कितनी बार चुपचाप रोकर फिर काम पर लौटे, कितनी बार हार मानने का मन हुआ लेकिन फिर भी चलते रहे, यह सिर्फ आप जानते हैं। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे इंसान से मत करो। सूरज और चांद कभी एक दूसरे से यह नहीं पूछते कि कौन ज्यादा चमकता है। दोनों का समय अलग है, आपका समय भी अलग है। हो सकता है आज किसी और की जिंदगी देखकर आपको लगे कि वह आपसे बहुत आगे निकल गया, लेकिन याद रखिए, दूसरे की मंजिल देखकर अपने रास्ते से निराश मत होना। आपको उसकी पूरी कहानी नहीं पता, आप सिर्फ उसका परिणाम देख रहे हैं, उसका संघर्ष नहीं। और अगर आज आपका संघर्ष चल रहा है, तो उसे अपनी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि जिस इंसान ने मुश्किल समय देखा होता है, वह छोटी छोटी खुशियों की कीमत भी समझता है। वह एक अच्छे रिश्ते की कीमत समझता है, शांति की कीमत समझता है, दो वक्त की खुशी की कीमत समझता है। और सबसे बड़ी बात,
वह समझ जाता है कि जिंदगी में हर चीज पैसा नहीं होती। कभी कभी इंसान के पास बहुत कुछ होता है, फिर भी मन शांत नहीं होता। और कभी किसी के पास बहुत कम होता है, फिर भी वह मुस्कुराकर कह देता है, भगवान ने जितना दिया है मेरे लिए उतना ही काफी है। यही संतोष धीरे धीरे मन को मजबूत बनाता है। इसलिए आज रात सोने से पहले अगर मन में बहुत सारे सवाल हों, तो हर सवाल का जवाब उसी रात ढूंढने की कोशिश मत करना। कुछ जवाबों को समय पर छोड़ देना भी जरूरी है। बस इतना कहना, जो मेरे लिए सही है वह मेरे पास आएगा, और जो मेरे लिए सही नहीं है उससे मुझे बचाने वाला भी कोई है। फिर देखना, मन थोड़ा शांत होगा, और जब मन शांत होता है तब वही रास्ता दिखाई देने लगता है जो परेशान मन को दिखाई नहीं देता। इसलिए आज से एक बात याद रखना, मुश्किल समय में अपने ऊपर शक मत करना। हो सकता है आप कमजोर नहीं हुए हों, हो सकता है जिंदगी आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाना शुरू कर चुकी हो। और अगर इस समय आप किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं जिसके बारे में किसी को बता नहीं पा रहे, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, मैं संभाल लूंगा। किसी को अपनी पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं। कभी कभी खुद को दिया हुआ एक छोटा सा भरोसा भी इंसान को बहुत दूर तक ले जाता है। और हाँ, इस वीडियो को सिर्फ अभी देखकर छोड़ मत देना। जब मन भारी हो, सुबह उठकर खुद को संभालना हो, या रात को सोने से पहले अपने विचारों को शांत करना हो, इसे फिर से सुन सकते हैं। क्योंकि कुछ बातें पहली बार सिर्फ सुनाई देती हैं, लेकिन दूसरी बार समझ में आती हैं। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी कोई मुश्किल नहीं होती, बल्कि वह इंसान होता है जिसे हम अपना समझकर अपने दिल के सबसे करीब जगह दे देते हैं। एक बात आज ध्यान से सुनना, अगर किसी के बदल जाने से आपका मन टूट गया है, किसी ने भरोसा तोड़ा है, या किसी अपने ने आपको ऐसा महसूस कराया है कि आपकी कोई कीमत नहीं, तो खुद को दोष मत देना। हर किसी का हमारे जीवन में हमेशा रहने के लिए आना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग हमें खुशियां देने आते हैं, कुछ लोग हमें सबक देने, और कुछ लोग हमें यह समझाने आते हैं कि अपनी शांति की कीमत किसी रिश्ते से ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ एक गलती मत करना, किसी एक इंसान के गलत व्यवहार की वजह से पूरी दुनिया को गलत मत समझ लेना। क्योंकि अभी भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपकी सफलता देखकर खुश होंगे, आपकी परेशानी देखकर आपके पास बैठेंगे और आपकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाएंगे। बस उन्हें पहचानने के लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि असली अपना वह नहीं जो आपके अच्छे समय में आपके साथ खड़ा हो। असली अपना वह है जिसे आपके बुरे समय में आपके पास खड़े होने में शर्म न आए। लोग अक्सर कहते हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन जिंदगी का सच यह है कि भीड़ में खड़े लोग बहुत मिल जाते हैं। मुश्किल समय में साथ खड़ा होने वाला इंसान बहुत कम मिलता है। इसलिए रिश्तों की संख्या मत देखिए, रिश्तों की सच्चाई देखिए। किसी को अपनी जिंदगी में जगह देने से पहले यह मत देखिए कि वह आपके साथ कितना हंसता है। यह देखिए कि जब आप कमजोर होते हैं तब वह आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। क्योंकि खुशियों में तो हर कोई अपना लगता है। असली पहचान तब होती है जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। और एक बात, अगर कोई आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है तो हर बार उसका जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना कमजोरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना यह बताता है कि आपने अपनी शांति को उसकी बातों से ज्यादा महत्व दिया है। आप किसी को 1000 बार समझा सकते हैं कि आप बुरे नहीं हैं,
लेकिन अगर सामने वाला आपको गलत समझना चाहता है तो वह आपकी अच्छाई में भी कमी खोज लेगा। इसलिए हर किसी को अपनी सफाई देना बंद कर दीजिए। जिसे आपको समझना है वह आपके बिना सफाई दिए भी समझ जाएगा, और जिसे नहीं समझना उसे 1000 शब्द भी नहीं समझा पाएंगे। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। किसी को छोड़ देना और किसी से नफरत करना एक बात नहीं है। आप किसी से दूरी बना सकते हैं, बिना उसके लिए अपने दिल में जहर रखे। क्योंकि जब आप किसी के लिए लगातार गुस्सा रखते हैं तो सजा उसे नहीं, आप खुद को दे रहे होते हैं। आपकी नींद खराब होती है, आपका मन खराब होता है, आपका ध्यान अपने लक्ष्य से हटता है, और सामने वाला शायद आराम से अपनी जिंदगी जी रहा होता है। तो फिर अपने मन की चाबी किसी दूसरे इंसान के हाथ में क्यों देना? जिसने आपको दुख दिया उसे अपनी पूरी जिंदगी का मालिक मत बनाइए। माफ करना जरूरी हो सकता है, लेकिन हर किसी पर दोबारा भरोसा करना जरूरी नहीं। माफी दिल को हल्का करती है, लेकिन समझदारी भविष्य को सुरक्षित रखती है। इसे याद रखिए। और अगर कभी आपको लगे कि आप अकेले हो गए हैं तो अकेलेपन से डरिए मत। कभी कभी भगवान इंसान को भीड़ से थोड़ा दूर इसलिए करते हैं ताकि वह खुद की आवाज सुन सके। जब आसपास बहुत शोर होता है तब हमें दूसरों की बातें सुनाई देती हैं। जब इंसान थोड़ा अकेला होता है तब उसे अपनी असली जरूरत समझ आती है। उसे पता चलता है कि उसे वास्तव में चाहिए क्या। शांति, सम्मान, सच्चा रिश्ता, या सिर्फ यह साबित करना कि वह दूसरों से बेहतर है। और यहीं से जिंदगी बदलनी शुरू होती है। क्योंकि जिस दिन आपको दूसरों को प्रभावित करने की जरूरत कम हो जाती है उसी दिन आपका मन सच में आजाद होना शुरू हो जाता है। लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे? इन 3 सवालों ने न जाने कितने लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी जीने से रोक रखा है। लेकिन याद रखिए, लोग कुछ दिन बात करेंगे फिर किसी और की जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी लोगों की राय के हिसाब से मत जीना। आपको अपनी जिंदगी का जवाब खुद देना है। और अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उनकी मौजूदगी को सामान्य मत समझिए। दुनिया में बहुत सी चीजें दोबारा मिल सकती हैं। पैसा वापस आ सकता है, काम दोबारा मिल सकता है, मौका दोबारा आ सकता है, लेकिन कुछ रिश्ते समय निकल जाने के बाद सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं। इसलिए जिन लोगों से सच में प्यार करते हैं उन्हें समय रहते बता दीजिए। एक फोन कर लीजिए, 2 मिनट बात कर लीजिए, कभी बिना किसी काम के पूछ लीजिए आप ठीक हैं। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा अक्सर यह नहीं होता कि हमने क्या खोया, बल्कि यह होता है कि जो हमारे पास था उसकी कीमत हमने समय रहते नहीं समझी। और अब एक बात अपने मन में रख लेना, हर रिश्ता बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जहां सम्मान है वहां रहिए, जहां समझ है वहां दिल खोलिए, जहां भरोसा है वहां रिश्ता निभाइए। लेकिन जहां बार बार आपकी आत्मा को चोट पहुंचती है वहां थोड़ा पीछे हट जाना भी जरूरी है। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। इसे हर दिन यह साबित करने में मत लगाइए कि आप किसी के लिए जरूरी हैं। आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कौन आपको चुनता है। आपकी कीमत इस बात से है कि आप खुद को कितना सम्मान देते हैं। आज रात अगर यह बात आपको याद रहे
तो बस एक सवाल खुद से पूछना, मैं किन लोगों के लिए अपनी शांति खो रहा हूं? शायद इस एक सवाल का जवाब आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल दे। और अगर यह बात दिल तक पहुंची है तो वीडियो को यहीं छोड़कर मत जाइए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर तुरंत जवाब नहीं मिलता, लेकिन मन उन्हें अपने अंदर लेकर चलता रहता है। अगर आज आपकी जेब खाली है, काम में बार बार असफलता मिल रही है, या लोग आपकी मेहनत देखकर भी आपको छोटा समझ रहे हैं, तो आज की बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है समस्या आपकी किस्मत में नहीं बल्कि उस सोच में हो जिसे आप रोज अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बहुत लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब रास्ता मुश्किल होता है तो वे रुक जाते हैं। किसी को लगता है समय खराब है, किसी को लगता है किस्मत साथ नहीं दे रही, किसी को लगता है लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, अगर परिस्थितियां कभी बदलने वाली नहीं हैं, तो मेहनत करने वाले लोग अपनी जिंदगी कैसे बदलते हैं? सच यह है कि परिस्थितियां हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन परिस्थितियों के सामने हमारा रवैया, वह हमारे हाथ में जरूर होता है। एक इंसान के पास दो रास्ते होते हैं। पहला, बैठकर शिकायत करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दूसरा, जो हुआ उसे स्वीकार करके पूछना, अब मैं क्या कर सकता हूं? यही सवाल इंसान को कमजोर से मजबूत बनाता है, क्योंकि शिकायत आपको अतीत में रखती है, लेकिन समाधान आपको भविष्य की तरफ ले जाता है। अगर आज आपका काम नहीं चल रहा तो सीखिए। अगर आज पैसे कम हैं तो अपनी क्षमता बढ़ाइए। अगर आज कोई आपको पहचान नहीं रहा तो अपने काम की गुणवत्ता इतनी बढ़ाइए कि कल पहचान मांगनी न पड़े, क्योंकि दुनिया अक्सर आपकी मेहनत को तब पहचानती है जब उसका परिणाम दिखाई देने लगता है, लेकिन उस परिणाम के पीछे की रातें आपको खुद ही जीनी पड़ती हैं। और एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, पैसा कम होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश छोड़ देना खतरनाक है। आज कम है तो कल ज्यादा हो सकता है। आज असफलता है तो कल सफलता आ सकती है। लेकिन अगर आपने कोशिश करना ही बंद कर दिया तो बदलाव का रास्ता वहीं बंद हो जाता है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, अपने आत्मसम्मान को कमजोर मत होने देना। दूसरों के सामने झूठी शान दिखाने की भी जरूरत नहीं, और अपनी कमजोरी को लेकर हर किसी के सामने रोने की भी जरूरत नहीं। शांत रहिए, सीखिए, कमाइए, बचाइए और धीरे धीरे अपनी स्थिति बदलते जाइए, क्योंकि असली अमीरी सिर्फ जेब में पैसा होने से नहीं आती। असली अमीरी तब आती है जब इंसान मुश्किल समय में भी अपना संतुलन नहीं खोता। और अब एक बात जो शायद आपको थोड़ी कड़वी लगे, आपका सबसे बड़ा मुकाबला किसी दूसरे इंसान से नहीं है। आपका मुकाबला कल वाले अपने आप से है। अगर कल आपने 1 घंटा बर्बाद किया था तो आज उसे बचाइए। अगर कल आपने गुस्से में गलत फैसला लिया था तो आज थोड़ा रुककर फैसला कीजिए। अगर कल आपने किसी डर की वजह से कदम नहीं उठाया था तो आज छोटा कदम ही सही, लेकिन उठाइए, क्योंकि बड़ी सफलता अक्सर बड़े कदम से नहीं, छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। लोग सफलता की तस्वीर देखते हैं, लेकिन सफलता के पीछे छिपी आदतें नहीं देखते। सुबह जल्दी उठना, अपने काम पर ध्यान देना, अनावश्यक लोगों से दूरी रखना, समय को बचाना, गलतियों से सीखना, और सबसे जरूरी,
जब कोई देख न रहा हो तब भी अपना काम करना, यही चीज धीरे धीरे इंसान को बाकी लोगों से अलग करती है। और अगर कभी आपको लगे कि आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तो उस समय रुकने से पहले एक बार यह जरूर पूछना, क्या मैं सच में असफल हुआ हूं या अभी मेरी कहानी का परिणाम आया ही नहीं? क्योंकि बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं मिलता, उसे समय चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए और सबसे ज्यादा धैर्य चाहिए। आपकी मेहनत भी ऐसी ही है। हर प्रयास तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार चला गया। हर कोशिश आपको कुछ सिखाती है, हर गलती आपको थोड़ा समझदार बनाती है, हर असफलता आपको बताती है कि अगली बार क्या नहीं करना। इसलिए अपनी गलतियों से शर्मिंदा मत होइए, उन्हें दोहराना बंद कीजिए, यही असली सीख है। और अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार यह कहता है कि तुम नहीं कर सकते, तो तुरंत उससे लड़ने की जरूरत नहीं। बस मुस्कुराइए, क्योंकि आपको अपनी क्षमता साबित करने के लिए बहस नहीं करनी है। आपका काम ही आपका जवाब होना चाहिए। आज वह आपको कम समझ सकता है, कल वही आपकी कहानी किसी और को बताएगा। लेकिन उस दिन तक आपको चुपचाप काम करते रहना होगा। और अगर आपके अंदर कोई सपना है जिसे आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि किसी ने कहा था कि आप नहीं कर सकते, तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, वह सपना मेरा था या उस इंसान की राय मेरी जिंदगी बन गई? अगर सपना आपका था, तो उसका फैसला भी आपका होना चाहिए। धीरे चलिए, लेकिन चलते रहिए। तेज नहीं चल सकते तो सामान्य गति से चलिए। चल नहीं सकते तो छोटे कदम उठाइए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि नदी रास्ता मिलने का इंतजार नहीं करती, वह रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ती है। और आपको भी अपनी जिंदगी में यही करना है। रास्ता आसान मिले तो अच्छा, न मिले तो रास्ता बनाइए। म्यूजिक धीमा। आज की आखिरी बात याद रखिए, कर्म करते समय परिणाम की चिंता कम और अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान ज्यादा दीजिए। आप हर चीज नियंत्रित नहीं कर सकते, आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आज आपने अपना दिन कैसे बिताया। और यही छोटी छोटी चीजें मिलकर भविष्य बनाती हैं। अगर आज आपका समय कठिन है, तो इसे अपनी पहचान मत बनाइए। यह सिर्फ एक दौर है। दौर बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। और अगर इंसान ठान ले, तो खुद इंसान भी बदल जाता है। इसलिए आज रात सोने से पहले अपने आप से सिर्फ इतना कहना, मैं अभी जहां हूं वहीं हमेशा नहीं रहूंगा। और फिर कल सुबह एक छोटा कदम जरूर उठाना, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं होती, बस अगला सही कदम उठाना होता है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए, शायद आप सिर्फ वीडियो नहीं सुन रहे, आप अपने मन के किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। और शायद वह सवाल यह है, इतना सब होने के बाद भी मैं शांत कैसे रहूं? इसका जवाब बहुत बड़ा नहीं है। बस इतना समझिए, जिंदगी में हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं होगी। कुछ लोग आपके साथ रहेंगे, कुछ दूर चले जाएंगे, कुछ मौके मिलेंगे, कुछ हाथ से निकल जाएंगे, कुछ सपने पूरे होंगे, कुछ अधूरे रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक चीज आपके हाथ में हमेशा रहेगी, आपका कर्म और आपकी सोच।
भगवान से हमेशा यह मत मांगिए कि मेरी जिंदगी में कोई परेशानी न आए। कभी कभी यह भी मांगिए, हे भगवान, जब परेशानी आए तो मुझे उससे लड़ने की शक्ति देना, क्योंकि बिना तूफान के नाव चलाना सीखना मुश्किल है और बिना मुश्किल समय के इंसान खुद को पहचान भी नहीं पाता। कई बार हम भगवान से कहते हैं, मेरी समस्या खत्म क्यों नहीं होती, लेकिन शायद भगवान का जवाब होता है, पहले मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूं कि समस्या तुम्हें छोटी लगने लगे। इसलिए अगर अभी कोई कठिन समय चल रहा है तो भगवान से नाराज मत होना। हो सकता है जिस रास्ते को आप बंद समझ रहे हैं वहीं से कोई नया रास्ता खुलने वाला हो। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना, जब सब कुछ आपके अनुसार हो तब भगवान को भूल मत जाना, और जब कुछ भी आपके अनुसार न हो तब भगवान पर भरोसा छोड़ मत देना, क्योंकि खुशी के समय भगवान को याद करना आसान है। असली विश्वास तब होता है जब मन परेशान हो, फिर भी आप कहते हैं, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं अकेला नहीं हूं। यही विश्वास इंसान को अंदर से संभालता है। और अब अपने मन की बात करते हैं। हमारा मन बहुत अजीब है। कल की गलती आज भी याद रखता है, आज की चिंता कल तक ले जाता है, और आने वाले कल की कल्पना करके आज की शांति भी छीन लेता है। इसलिए कभी कभी मन को रोककर कहना पड़ता है, जो हो गया वह अब मेरे हाथ में नहीं, जो होगा वह अभी मेरे हाथ में नहीं, लेकिन यह जो पल मेरे सामने है इसे मैं जरूर बेहतर बना सकता हूं। बस इसी पल में जीना सीखिए। खाना खाते समय खाना खाइए, परिवार के साथ हो तो परिवार के साथ रहिए, काम करें तो काम पर ध्यान दीजिए, और जब भगवान को याद करें तो कुछ मिनट सिर्फ भगवान को याद कीजिए। आप पाएंगे कि मन धीरे धीरे हल्का होने लगा है। और अगर आपके जीवन में माता पिता हैं तो उनके साथ समय बिताइए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। कभी कभी हम बाहर की दुनिया को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि घर में बैठे उस इंसान को समय देना भूल जाते हैं जो हमारे लिए हमेशा खड़ा रहा। इसलिए आज अगर मौका मिले, बिना किसी वजह के बस इतना पूछ लेना, आप ठीक हैं। हो सकता है आपके लिए यह सिर्फ एक सवाल हो, लेकिन सामने वाले के लिए पूरी दुनिया हो। और यही जीवन है। हम बड़ी बड़ी चीजों में खुशी ढूंढते रहते हैं, लेकिन असली खुशी कई बार छोटी सी चीज में छिपी होती है। किसी का साथ, किसी की दुआ, मन की शांति, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, और रात को सोते समय यह संतोष की आज मैंने किसी का बुरा नहीं किया। इससे बड़ी नींद की दवा शायद कोई नहीं। अब एक आखिरी बात, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो बदला लेने की जरूरत नहीं। समय को अपना काम करने दीजिए। आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि किसी को गिराने में जो ऊर्जा लगती है उसी ऊर्जा से आप खुद को बहुत ऊपर उठा सकते हैं। अपना बदला अपनी सफलता को बनाइए, अपनी नफरत को नहीं। और अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो उसे जवाब देने के लिए शब्द मत खोजिए। अपने जीवन में इतना अच्छा काम कीजिए कि जवाब देने की जरूरत ही न पड़े। लेकिन सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। अगर पैसा है लेकिन मन अशांत है तो कमी अभी भी है। अगर प्रसिद्धि है लेकिन अपने लोग नहीं तो कमी अभी भी है।
अगर सब कुछ है लेकिन रात को चैन से सो नहीं सकते, तो कुछ न कुछ पीछे छूट गया है। इसलिए जीवन में सिर्फ बड़ा बनने की कोशिश मत कीजिए, अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दुनिया आपको आपके पास कितनी चीजें थीं, इससे कम याद रखेगी, लेकिन आपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया यह ज्यादा याद रखेगी। और अब एक बात जो शायद इस पूरे वीडियो की सबसे जरूरी बात है, जिंदगी को कल के भरोसे मत छोड़िए। किसी से प्यार है तो बता दीजिए, किसी से गलती हुई है तो माफी मांग लीजिए, कुछ सीखना है तो आज शुरू कीजिए, किसी बुरी आदत को छोड़ना है तो आज पहला कदम उठाइए, भगवान को याद करना है तो अभी कीजिए, क्योंकि हमें अगले पल की गारंटी नहीं मिली है, हमारे पास सिर्फ यह पल है, और यही पल हमारी असली जिंदगी है। म्यूजिक। अगर आज की इस पूरी बात में आपको अपने जीवन की कोई एक बात मिल गई हो तो उसे भूलना मत। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, विश्वास, क्योंकि कभी कभी आपका एक छोटा सा कमेंट किसी दूसरे इंसान को भी यह महसूस करा सकता है कि वह अपनी परेशानी में अकेला नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें सुबह उठकर या रात को सोने से पहले सुनना आपके मन को कुछ समय के लिए शांत करता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसी करीबी के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान और जीवन की सच्ची बातों के लिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। लेकिन जाने से पहले, आज रात जब आप अकेले हों, कुछ मिनट आंखें बंद करके बस इतना कहना, हे भगवान, जो मेरे हाथ में है उसे सही करने की शक्ति देना, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करने की शांति देना, और सही रास्ते पर चलते रहने का विश्वास देना। फिर अपने मन को थोड़ा शांत होने देना, क्योंकि जिंदगी में हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सही समय आने पर कई सवाल खुद जवाब बन जाते हैं। शुभ रात्रि, शुभ प्रभात, और याद रखिए, आपकी कहानी अभी बाकी है।